न हि वीरेण वीराणि समन्ति धङ्कुधाचनम् अवीरानञ्चं समन्ति ईश धम्मो सनातनो। अर्थात कभी वेर से वेर शांत नहीं होते हैं, केवल मैत्री से ही शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। जेतवन विहार के दौरान भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक गृहस्थ रहता था, जिसकी पत्नी से उसे कोई संतान न थी। सभी लोग दोष देने के कारण उसकी पत्नी ने उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति दी। इस कारण ने उसने दूसरा विवाह किया। वे कुछ दिन सुख में रहे, लेकिन दूसरी पत्नी आने पर पहली पत्नी के मन में स्वयं को महत्व कम होने का डर बन गया। वह दूसरी पत्नी से ईर्ष्या की भावना से भर गई। दूसरे पत्नी को गर्भ ठहरने पर उसकी पहली पत्नी में जलन के कारण औषधि खाने में मिलाकर उसकी का गर्भ गिरा दिया। ऐसा 2 बार हुआ। दूसरी पत्नी को पहली पत्नी पर संदेह हुआ। तीसरी बार दूसरी पत्नी ने अपने गर्भ की जानकारी किसी को नहीं होने दी, लेकिन बहुत सावधानी के बावजूद पहली पत्नी को जब पता चला तो वह अत्यधिक क्रोध और ईर्ष्या से भर गई और गर्भ के पतन के लिए ज्यादा मात्रा में औषधि दूसरी पत्नी को दी, जिससे गर्भ में पले रहे संतान और दूसरी पत्नी दोनों की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय दूसरी पत्नी ने भी पहली पत्नी के लिए अत्यधिक क्रोध जगाया और इस कारण उनमें गहन शत्रुता हो गई और वह कई अस्तित्वों तक चलती रही। बाद के अस्तित्व में दोनों को मुर्गी और बिल्ली के रूप में अस्तित्व मिला। फिर हिरनी और चीते के रूप में अस्तित्व मिला। ऐसा अस्तित्व प्राप्त कर वह एक दूसरों के प्रति अत्यधिक क्रोध से ही भर गए। भगवान बुद्ध के काल में श्रावस्ती में दूसरी पत्नी का अस्तित्व के एक धनी की बेटी और पहली पत्नी का अस्तित्व यक्षिणी के रूप में प्राप्त किया। जब धनी के पुत्री का विवाह हुआ, वह गर्भ से हुई तो पूर्व कर्म और संस्कार के कारण घर के बाहर आने पर यक्षिणी आकर उसके गर्भ को मार देती। ऐसा कई बार हुआ। एक बार जब वह फिर से गर्भ से हुई और पूर्ण समय घर में ही बिताया और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ कार्य के लिए अपने संतान को लेकर पति के घर के लिए निकली। रास्ते में जाते समय यक्षिणी ने देख लिया और उसके पीछे जाती है। धनी पुत्री जेतवन विहार में रुककर बुद्ध जी के उपदेश सुनने लगी। तभी यक्षिणी उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने आ गई, तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उस स्त्री ने उस बुद्ध जी के चरणों में अपने पुत्र को रख दिया और उस बच्चे के जीवन को बचाने की याचना की। यक्षिणी बुद्ध जी की आज्ञा बगैर जेतवन विहार में प्रवेश नहीं कर पाई। देशना के अंत में भगवान बुद्ध ने दोनों यक्षिणी और धनी स्त्री को बुलाकर फटकार लगाई और कहा, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता।
केवल और केवल मित्रता, समझदारी और सद्भावना के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही, नहीं वेरे न वेरानी समन्ति धं कुदाचनं अवेरणं च समन्ति एस धम्मो सनातनो। कभी वेर से वेर शांत नहीं होता है, केवल मैत्री से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म है। अंत में यक्षिणी और धनी स्त्री सोतापन्न निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया और अपने अनेक जन्मों के द्वेष का अंत किया।